एक मनोवैज्ञानिक सच है कि व्यक्ति उतना ही मूल्यवान बन पाता है जितना वो खुद को मानता है, और उतना ही सफल बन पाता है जितने पर वो यकीन कर पाता है। मतलब ये कि सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, सारे लिमिटेशंस आपके अंदर हैं, अपनी सीमाएं आप स्वयं निर्धारित करते हैं। जब आप खुद को अपरिमित क्षमता वाला व्यक्ति मान लेते हैं तो आपके अंदर अपरिमित क्षमता भी पैदा हो जाती है, और इसका उल्टा भी बिल्कुल उतना ही सच है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तारीख है आज की 3 मई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। तो ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा थी जो कि 25 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए यही लग रहा है कि ये जो परीक्षा होगी वो 25 जुलाई को तो नहीं हो पाएगी, और इसके लिए 11 मई को विज्ञापन और 18 मई से जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की बात 15 मार्च को कही गई थी, अब लग रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि हो सकता है कि आगे चलकर इसकी कोई नई डेट डिक्लेयर की जाए, और अब देखते हैं कि ये परीक्षा कब तक हो पाती है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में प्रस्तावित थी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहली पाली में प्राथमिक स्तर की, और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा कराने के निर्देश थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इन दिनों इस अहम परीक्षा पर मंथन कर रहा है। इन दिनों प्रदेश में कोरोना संक्रमण जिस कदर बढ़ा है उसको देखते हुए फिलहाल परीक्षा का विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो पाने की अभी उम्मीद नहीं है। इसी के साथ एक खबर और भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की वजह से जो विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं चल रही थी, तो इन परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है, और अब जाकर यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षाओं को लेकर अपना अभिमत जो है वो उपलब्ध करवाना है। सहायक निदेशक उच्च शिक्षा संजय सिंह की ओर से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कोविड-19 के मद्देनज़र विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा विभिन्न परीक्षाएं 2021 के संबंध में अपनी जो कार्य योजना है वो किस प्रकार से कराएंगे, इसके बारे में पूरी रिपोर्ट तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उसकी एक प्रति निदेशक के ईमेल आईडी पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देखो, अब जो परीक्षाएं होनी हैं उसके बारे में एक अनुमान लगाया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों से पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से आगे की परीक्षाएं संपन्न होंगी, और कैसे कैसे करके ये जो इस साल का सेशन है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाना है। हालांकि पिछले साल यही लग रहा था कि जब कुछ कक्षाओं के बच्चों को प्रमोट किया गया तो लग रहा था ये अंतिम साल होगा, लेकिन पिछले साल से इस साल अगर तुलना की जाए तो कोविड की जो लहर है वो कहीं अधिक घातक और प्रचंड है। और दोस्तों, अगर आप भी बहुत अधिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा सजग हो जाएं। बहुत अधिक सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शारीरिक जो सक्रियता होती है वो आपकी क्रमशः कम होती जाती है। मानसिक रूप से आप बहुत अधिक बिजी रहते हैं, लेकिन जो आपकी शारीरिक सक्रियता होती है वो क्रमशः कम होती जाती है। शारीरिक सक्रियता के कम होने से मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। मधुमेह 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी जो गलत दिनचर्या है उसकी वजह से इंसुलिन का या तो बनना बंद हो जाता है, या तो उसके प्रति जो सेल्स होते हैं उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो प्रतिदिन करना चाहिए, और दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और अगर आप अपने हेल्थ को ही सही नहीं रख पाएंगे तो आगे चलकर जो कुछ भी आपको दुनिया में काम करना है वो शरीर के माध्यम से ही करना है। एक शोध हुआ है, लिसेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन की 11 से 14 वर्ष की उम्र में करीब 816 किशोरियों की स्क्रीन पर समय बिताने की आदतों पर निगरानी रखी। उन्होंने पाया कि 59% लड़कियों ने वीकेंड पर स्कूल के बाद 2 या अधिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया, लेकिन शाम के समय यह आंकड़ा 65% पहुंच गया। पाया गया कि 2 से अधिक
यानी कि करीब 68% ने वीकेंड में 2 या अधिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया, जबकि 36% ने कहा कि सोने के वक्त भी उन्होंने कई स्क्रीन एक साथ इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है कि नींद की गुणवत्ता पर असर होता है, और अगर आपकी नींद प्रभावित होती है, सारी सक्रियता घटती है, तो क्रमशः आप बीमारी की ओर बढ़ते जाते हैं। याद रखिएगा, जब तक आप स्वस्थ हैं आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आप अस्वस्थ होते हैं तमाम रेगुलेशंस आपके ऊपर लागू हो जाते हैं और फिर आप पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी जो सक्रियता है उसको आप लोग बनाए रखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।